गुरुग्राम पुलिस एल्विश यादव को भेज सकती है पूछताछ के लिए नोटिस। कल पूछताछ के लिए बुला सकती है गुरुग्राम पुलिस। मॉल में सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू कर दी गई है। गुरुग्राम के एक मॉल में एल्विश यादव ने मारपीट की थी। यूट्यूबर सागर ठाकुर को अपने दोस्तों के साथ जाकर पीटा था, जो खबर भी हमने आपको दिखाई थी और इसका सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया था। अब इस खबर के सामने आने के बाद, इस वीडियो के सामने आने के बाद गुरुग्राम पुलिस कल नोटिस भेज सकती है पूछताछ के लिए। कल सेक्टर 53 हमारा पुलिस स्टेशन है, उसमें सागर ठाकुर नाम करके एक कंप्लेनेंट थे, जो कि यूट्यूबर भी हैं। उन्होंने एक रिटर्न कंप्लेंट दी थी कि उनके साथ एल्विश यादव द्वारा मारपीट की गई। तो उनके रिटर्न कंप्लेंट के ऊपर हमने जो है संबंधित धाराओं में पर्चा दर्ज किया। तो कितने लोगों के खिलाफ पर्चा दर्ज किया गया? 8 से 10 लोग थे उसमें। शिकायतकर्ता ने क्या बताया कि किस लिए उसके साथ मारपीट की गई है? बेवजह तो मारपीट क्यों करता है? और चलिए अब आपको मारपीट की पूरी तस्वीर दिखाते हैं और सबसे पहले आप इस तस्वीर को जरा देखिए। जो तस्वीर अब हम आपके सामने रख रहे हैं वो दरअसल एक दुकान की है, जहां पर यूट्यूबर सागर ठाकुर बैठा हुआ नजर आता है। दुकान के अंदर एल्विश यादव 8 लोगों के साथ दुकान के अंदर जाता है। एल्विश यादव के अंदर आते ही सागर ठाकुर ने उसको बैठने के लिए बोला, लेकिन एल्विश यादव दुकान के अंदर आते ही सागर ठाकुर को थप्पड़ जड़ देता है। यह तस्वीर आप देखिए किस तरह से यूट्यूबर सागर ठाकुर के साथ एल्विश यादव और उसके साथ जो उसके साथी मौजूद थे, उन्होंने मार पिटाई की और फिर सागर ठाकुर भी एल्विश के साथ भिड़ जाता है। एल्विश के साथ आए गुंडों ने सागर को पकड़ लिया और फिर एल्विश यादव ने सागर ठाकुर को जमकर पीटा। एल्विश यादव ने सागर को जमीन पर गिराकर लात घूंसों से पीटा है। कब का है, कितने बजे का है तारीख? 8 मार्च दोपहर की बात है ये। मतलब जो घटना हुई थी 8 मार्च सुबह के 12:30 बजे, और ये जो एफआईआर वाली सीन है ये दोपहर के आसपास, मतलब 12 बजे की बात का ही है ये। और जब ये सब हो गया तो एफआईआर रजिस्टर करने के बाद मेडिकल करवाया उन्होंने सरकारी हॉस्पिटल में। वहाँ भी दिक्कत क्या हुई, मैंने उनको बोला एक बार आप एक्सरे ले लो, मेरे को चेक करना है कहीं ज़्यादा इंजरी तो नहीं है, क्योंकि मेरे को बाहर से तो कोई मार्क नहीं दिख रहा पर अंदर दर्द बहुत हो रहा है। मैं जॉइंट कुछ भी मेरा सही से काम नहीं कर रहा जहाँ जहाँ चोट लगी है। तो वो एक्सरे करते नहीं, कहते हैं आपको यहाँ पे वो होना पड़ेगा, एडमिट होना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ नहीं, एडमिट तो मैं यहाँ पे हो नहीं सकता। ऑब्वियसली मैं गुड़गांव में तो एडमिट होना चाहता नहीं था, तो मैं मना कर देता हूँ, बिना एडमिट के भी तो आप एक्सरे ले ही सकते हो ना, मेरे को बस रिपोर्ट देखनी है। तो वो बिल्कुल मना कर देते हैं और मेरे से वो लिखवाते हैं आई डोंट वांट बी एडमिटेड। गुड़गांव में क्यों नहीं एडमिट होना चाह रहे थे? आपको क्यों लग रहा था वहाँ क्यों नहीं आप? क्योंकि वो गुड़गांव था और मेरे को लगता था अगर वो बंदा इतने पॉश एरिया में आके इस तरह हमला कर सकता है, क्योंकि वो मॉल बहुत अच्छे एरिया में था, वो जो हॉस्पिटल था वो थोड़े से वैसे एरिया में था, गाँव टाइप के। तो वहाँ मेरे को थोड़ा सा ये था कि जो बंदा पॉश एरिया में किसी पे हमला कर सकता है वो ऐसी जगह पे तो आ ही सकता है उस जगह पे। तो मेरे को वहाँ पे सेफ फील हो नहीं रहा था गुड़गांव में, तो इसलिए उन्होंने मेरे से लिखवाया आई डोंट वांट बी एडमिटेड। मतलब मेरे से उन्होंने साइन करवाया कि मैं खुद ही भर्ती नहीं होना चाहता। उसके बाद मैं समझ गया यहाँ तो रिपोर्ट मिलेगी नहीं, फिर वहाँ से मैं सीधा घर आता हूँ। फिर आज मैं मेडिकल कराने दोबारा गया तो एक्सरे मैंने अभी करवा लिया, तो रिपोर्ट आएगी। बस ये है कि कल जो पेन किलर दिया था उससे आराम हो गया, पर दर्द अभी तक फील हो रहा है। अच्छा, आगे क्या आपको क्या लग रहा है कि ये झगड़ा क्यों हुआ? मतलब किस बात को कहाँ से बात यहाँ तक पहुँची कि एल्विश आते हैं और इस तरह की घटना होती है? देखो, मैं तो उसके फैंस को टारगेट कर रहा था जो मेरे को गाली दे रहे थे। मेरा ये था कि एल्विश के जो पूरा मेन फैंडम है वो मेरे को भर भर के गाली दे रहा था, तो मैं उसके फैंस को ही टारगेट करता था, मैं गाली बदले में देता नहीं था। बहुत रेयर चांस होगा कि मैंने 1-2 बार गाली दे दी हो, लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं ना के बराबर गाली दूं, बिल्कुल ना के बराबर। मैं सिर्फ उनको गवार बोलता था। तो एक बार बात पर बहस हो रही थी इस तरह से? ये वही पहली बात तो मैं अभिषेक मलान को सपोर्ट कर रहा था, उसके लिए मेरे को गालियां पड़ रही है। लिटरली मैं किसी को सपोर्ट करूं ना करूं मेरी मर्जी है, उसके लिए मेरे को गालियां पड़ रही है। उसके बाद एल्विश के कुछ बंदे, उनमें से एक अकाउंट तो अभी डीएक्टिवेटेड है ट्विटर पे, वो मिल नहीं रहा मेरे को, तो वो बंदा भी मेरे खिलाफ हेट फैला रहा है, उल्टी सीधी फोटो एडिट करके पूरा प्रॉपर हेट फैला रहा है। तो मैंने एल्विश को पहले पर्सनली मैसेज किया, भाई ये आपका बंदा मेरे को हेट फैला रहा है, क्या इसको दिक्कत क्या है मेरे से? तो एल्विश मेरे को वॉइस में भेजता है, भाई देखो मैं तो अभी हूँ नहीं, मैं थोड़ा बिजी हूँ। तो वो ऐसे करके वहाँ पे मामला टल जाता है, और उसके बावजूद कोई भी मतलब होता नहीं है, हिट आते रहता है। तो अंत में जाके एक लेवल के बाद मैं ये लिख देता हूँ एल्विश को टैग करके, भाई कि किन गवार को फॉलो कर रखा है। तो एल्विश उस पर रिप्लाई कर देता है, तुम्हें अनफॉलो कर दो फिर। तो जैसे एल्विश ये रिप्लाई करता है उसके बाद एक हैशटैग ट्रेंड में करने लग जाते हैं ये लोग, स्पेस बना के, इन्हीं के बंदे जो ये फैन पेजेस हैं, कुछ उसके नॉन कुछ उसके अननॉन, तो वो ट्रेंड करते हैं, एकदम गालियों से भरा ट्रेंड करते हैं, उसमें रेप थ्रेट्स होता है फैमिली को लेके, इस तरीके के ट्रेंड करते हैं।
अब वो जब ट्रेंड होता है तो वहाँ पे वो आपको आपके लिए लिखते हैं, किसके लिए लिखते वो मतलब वही कि माँ की गाली लिख के ट्रेंड करवा रहे के लिए है? थे। मतलब मेरे लिए लिख रहे थे, मैक्स 10 के आगे गाली, मतलब माँ बहन की उनके गाली। समर्थक जो थे, उनके फॉलोअर्स जो थे वो। तो ये सब हुआ, तो इतना सब कुछ होने के बाद फिर मैंने कहा कि अभी इस पर रिएक्ट करके फायदा नहीं है, ये लोग ऐसे ही हैं। फिर नया बिग बॉस आया जिसमें अनुराग डोभाल और मुनावर थे। अब जब ये दो आए तो अनुराग को तो मैं पर्सनली जानता था और मुनावर को मैं सिर्फ मतलब जानता था कि हाँ ये कोई आर्टिस्ट है, कॉमेडियन है। तो उस पर मैंने एक ट्वीट किया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग मुनावर फारूकी इज 75%। जिस तरीके से वो अंदर उसने अपना पर्सनैलिटी, अपना ऑरा जो दिखा रखा है, वो उसके जीतने के चांसेस 75% है। और जैसे मैं और चलिए अब सीधा रुख करते हैं विवेक का, हमारे साथ जुड़े पूरी जानकारी के साथ। विवेक देखिए, लगातार जो एल्विश ठाकुर है वो विवादों में घिरे हुए हैं और अब हमने सुना सागर ठाकुर को मारपिटाई तो हुई लेकिन फैमिली थ्रेट की बात भी कर रहे हैं। कितना सीरियस इस बार इस मैटर को देख रही है पुलिस और किस तरह के एक्शन के मूड में? देखिए, पुलिस सूत्रों का ये कहना है कि एल्विश यादव के खिलाफ जो है केस दर्ज कर लिया गया है और अब उन्हें नोटिस देकर पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा जाएगा। आज शाम तक कयास लगाए जा रहे हैं कि नोटिस जो है वो एल्विश यादव को भेजा जाएगा और कल उसे पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। और साथ ही सीसीटीवी कैमरे के अंदर जो लोग नजर आ रहे हैं जो एल्विश यादव के साथ थे, उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि साफ है कि आने वाले समय में एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुआ है उसे पुलिस ने अपने पास रख लिया है, उसे देखा जा रहा है। उसके अलावा जो मॉल के अंदर के सीसीटीवी फुटेज थे, यानी कि वो कितने बजे एंट्री की उन्होंने, कितने बजे निकले और क्या क्या हुआ था, उस सारी फुटेज को जो है पुलिस ने कलेक्ट किया है और पुलिस का कहना है कि इसी के आधार पर आगे की तफ्तीश की जा रही है। अब एल्विश यादव से पूछताछ की जाने वाली है, क्योंकि शिकायतकर्ता का बयान उन्होंने दर्ज कर लिया है। अब एल्विश यादव का भी ये बयान दर्ज किया जाएगा और इस मामले में आने वाले समय में जो एल्विश यादव है उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है, पहले भी कई तरह के इस तरह के मामले जो है वो देखे गए हैं। लेकिन इस बार जो मामला आया है उसमें पुलिस ने जिस तरह से एक्शन दिखाना शुरू किया है वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि पुलिस जल्द ही उसे पूछताछ के लिए बुला सकती है। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, इस वीडियो के आने के बाद क्या एल्विश यादव की तरफ से कोई सफाई आई है अभी तक? देखिए, हमने संपर्क करने की कोशिश की लेकिन अभी एल्विश यादव से बातचीत नहीं हो पाई है। पर कहीं ना कहीं जिस तरह से सागर ठाकुर ने गंभीर आरोप लगाए हैं, तो पुलिस का ये कहना है कि उन्हें पूछताछ के लिए बुलाना है। इस वीडियो के अंदर साफ दिखाई दे रहा है कि एल्विश जो है वो स्टोर के अंदर दाखिल होते हैं और जैसे ही वो दाखिल होते हैं उसके बाद वो बिल्कुल जो वीडियो है जो सामने आ गया है, पूछताछ की जाएगी गुरुग्राम पुलिस की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।